हाय, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ इन खबर और मैं हूं विष्णु शर्मा। मोदी सरकार ने ऐलान कर दिया है 3 लोगों को भारत रत्न पुरस्कार। और बड़ी दिलचस्प बात यह है कि इस चुनावी साल में जो भी ऐलान होगा वो कहीं ना कहीं राजनीति से जोड़ा जाएगा। हालांकि तीनों इतनी बड़ी हस्तियां हैं, तीनों इतने सम्मानजनक नाम हैं कि ऐसे सवाल उठाना भी गलत होगा, लेकिन क्योंकि चुनावी साल है इसलिए मैं आपको बता दूं जिन 3 लोगों को मिला है उनमें भूपेन हजारिका शामिल हैं, नानाजी देशमुख शामिल हैं और तीसरे हैं राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी। भूपेन हजारिका और नानाजी देशमुख को ये मरणोपरांत दिया जा रहा है और प्रणब मुखर्जी राष्ट्रपति रह चुके हैं। तो ऐसे में सवाल उठता है, पहले तीनों लोगों की थोड़ा सा जो प्रोफाइल आप नहीं जानते हैं वो जान लें। नानाजी देशमुख पहले माना ये जा रहा है क्योंकि नरेंद्र मोदी सरकार पर राम मंदिर को लेकर हो रही जिस तरह से विधेयक लाने की बात की जा रही थी उसमें लापरवाही की जो संघ के जो जमीन से जुड़े कार्यकर्ता मानते हैं। ऐसे में नानाजी देशमुख के नाम का ऐलान करना एक तरह से संघ के कैडर को एक तरह से खुशी देना है। नानाजी देशमुख मराठी परिवार में पैदा हुए परभनी ज़िले में और वहाँ से राजस्थान में वो पढ़े सीकर में। मैं आपको बता दूं कई स्टेट्स से वो जुड़े रहे हैं, तो एक तरह से सीधा सीधा मैसेज जाएगा। गोरखपुर में उन्होंने पहला सरस्वती शिशु मंदिर खोला, देश का पहला सरस्वती शिशु मंदिर उनकी देन है। उस संघ से इतने गहराई तक जुड़े हुए हैं। दीनदयाल उपाध्याय और अटल बिहारी वाजपेयी के साथ काम किया उन्होंने जनसंघ में। और मैं आपको बता दूँ उसके बाद जब राजनीति में सक्रिय रहे और यूपी में खासतौर पे गोरखपुर में जितना काम किया, उसके बाद चित्रकूट में उन्होंने आश्रम खोला 1980 में वो सक्रिय राजनीति से रिटायर हुए। हालांकि उससे पहले 1967 में जो चौधरी चरण सिंह की पहली नॉन कांग्रेस सरकार बनवाने में उनका बड़ा रोल था। राम मनोहर लोहिया के साथ मिलकर, चरण सिंह के साथ मिलकर बड़ा रोल उन्होंने प्ले किया। संघ के प्रचारक हो गए थे, शादी नहीं की, ऐसे में समाज सेवा से जुड़े रहे और बाद में उन्होंने राजनीति से संन्यास लेकर 60 साल की उम्र में चित्रकूट में गांव के लिए काम करना शुरू किया, समाज सेवा करनी शुरू की। जो गांव के लिए एक तरह से ग्रामीण उत्थान के लिए एक विश्वविद्यालय बनाया। उसके बाद यूपी और एमपी के 500 ऐसे गाँव को एक तरह से उन्होंने गोद ले लिया और वहाँ पे जो किसान थे उनकी मदद की, जो गरीब थे उनकी मदद की। अटल सरकार ने उनको पद्म विभूषण दिया और मोदी सरकार ने उनको मरणोपरांत भारत रत्न दिया। 2010 में उनकी मौत हो गई थी। ऐसे में नानाजी देशमुख को भारत रत्न देना संघ का जो कोर कैडर है उसका जो गुस्सा है मोदी सरकार के प्रति, राम मंदिर को लेकर, विश्व हिंदू परिषद से जुड़े जो लोग हैं, एक तरह से उनके गुस्से पे ठंडा पानी डाल देगा नानाजी देशमुख का नाम। दूसरा नाम अगर हम बात करें तो भूपेन हजारिका का नाम है। मशहूर शास्त्रीय गायक, संगीतकार, बड़ा नाम है भूपेन हजारिका आसाम का। और ऐसे में जो पूरा ईस्टर्न भारत है भूपेन हजारिका की बड़ी इज्जत करता है। 2012 में मनमोहन सिंह सरकार ने उन्हें पद्म विभूषण दिया था। ऐसे में मोदी सरकार जो कि ऑलरेडी ईस्टर्न इंडिया पे काफ़ी मेहनत कर रहा है, जो लग रहा है कि यूपी में उन्हें झटका लग सकता है, सीटें कम हो सकती हैं सपा बसपा गठबंधन से, उसकी भरपाई कहीं करनी है उड़ीसा में या ईस्टर्न यूपी में। तो ऐसे में माना जा रहा है कि भूपेन हजारिका को भारत रत्न देना, इससे बड़ा फ़ायदा बीजेपी को मिल सकता है ईस्टर्न स्टेट्स में, ख़ास तौर पे खाली ईस्टर्न इंडिया में नहीं, उसके आसाम वगैरह में। उसके अलावा आसाम में तो सरकार बीजेपी बना ही चुकी है, तो भूपेन हजारिका का फ़ायदा वहाँ मिलना है, बाकी स्टेट्स में भी, बंगाल में भी। बंगाल के लिए डॉक्टर प्रणब मुखर्जी का नाम भारत रत्न के लिए दिया जाना, और ख़ास तौर पे जबकि वो कांग्रेस से जुड़े रहे थे, हालांकि नरेंद्र मोदी से उनके अच्छे रिश्ते रहे, ऐसे में उनको देना 2 तरह के लोगों को संतुष्टि देता है। एक जो बंगाली कल्चर से जुड़े हैं, जो बंगाली लोग हैं, पहले ही बंगाल पे नज़र है बीजेपी की। ऐसे में सुभाष चंद्र बोस, नेताजी बोस के नाम पे म्यूज़ियम बनाया और उसके बाद ये दूसरा काम, एक पखवाड़े में ये दूसरा काम किया कि प्रणब मुखर्जी को भारत रत्न का ऐलान हुआ। ये बड़ी बात है, बंगाल में निश्चित तौर पर बीजेपी को इसका फ़ायदा होगा। साथ ही एक मैसेज उन लोगों के लिए भी है जो कांग्रेस में रहते हुए या कांग्रेस को बाहर से जो सपोर्ट करते हैं, जो उनका कोर वोटर है और जो गांधी परिवार को पसंद नहीं करता है, यानी बाकी नेताओं को पसंद करता है। वो चाहता है कि गांधी परिवार हटे तो कांग्रेस फिर से तरक्की करे, ऐसा बहुत सा कांग्रेस का वोटर है। तो उनको ये मैसेज जाएगा कि डॉक्टर प्रणब मुखर्जी को मोदी ने भारत रत्न दिया। तो एक तरह से चुनावी साल में 3 बड़े नामों का ऐलान करना कहीं ना कहीं ये इशारा करता है कि ये नामों में कहीं ना कहीं चुनावी साल को भी ध्यान में रखा गया है। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज़, सब्सक्राइब करेंगे इन खबर। थैंक यू, नमस्कार।